अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द गिवन पॉइंट P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, यानी कि जो गिवन पॉइंट P है ये थीटा की टर्मिनल साइड के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर वाक़ है। फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ थीटा, हमें थीटा का क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि साइन, कोसाइन, टेजेंट, कोटेजेंट, कोसेकेंट और सेकेंट फाइंड आउट करनी है हमने। तो सबसे पहले क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करना है इसका, तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट है -2 एंड 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमने ड्रा कर लिया, क्वाड्रेंट ड्रा कर लिया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट मेंशन करेंगे। से ये पॉइंट P है तो इसको हम मेंशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि जो पहली टर्म लिखी हुई है वो -2 है। तो हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर 2 स्टेप मूव करेंगे। ये लेफ्ट साइड पर मूव करने की वजह यह है कि x की वैल्यू -2 है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आता है। उसके बाद क्योंकि y की वैल्यू 3 है, हम 3 स्टेप ऊपर मूव करेंगे, यानी कि इसके सामने ये 1, ये 2 और ये 3, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर लोकेट करते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास ये -2 बन रहा था, तो इसको हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन लगाते हैं एक। और इसी तरह ये 1, 2, 3, ये पॉइंट y की वैल्यू क्योंकि 3 थी, तो हम यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। तो ये पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट हमारे पास बनता है से ये पॉइंट है हमारे पास P -2 और 3। तो क्लियरली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो हमने ये भी फाइंड आउट करना था कि थीटा, यानी कि जो हमारा एंगल है थीटा, पॉइंट P उसके ऊपर है। तो यहां पर हम एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि ये एंगल हमारे पास बन रहा है एंगल थीटा। और एंगल थीटा के ऊपर पॉइंट P था -2 और 3। तो क्लियरली जो एंगल थीटा है ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां पर हम लिखते हैं थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कि थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम यहां पर एक वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। इस पॉइंट P से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास सॉलिड लाइन आएगी। आप देखें क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू -2 है, यानी कि ओरिजिन से लेके यहां तक जो पॉइंट है इसकी वैल्यू x हम लिखेंगे -2, क्योंकि लेफ्ट साइड के ऊपर है। और इसी तरह जो वर्टिकल वैल्यू है y की वैल्यू 1, 2, 3 है, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम 3 स्टेप मूव हुए थे, तो यहां पर हम y लिखेंगे 3 के इक्वल। अब हमने क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम लिखते हैं सबसे पहले साइन लिखते हैं हम। साइन थीटा किसके इक्वल आएगा? तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था 3 वर्ड्स आपने याद रखने हैं, बेशक आप इसको यहां पर हमें मेंशन कर देता हूं, सो का एंड टोआ। यानी कि साइन के लिए S फॉर साइन, O फॉर ऑपोजिट साइड, H फॉर हाइपोटेनस। इसी तरह कोसाइन, कोसाइन C फॉर कोसाइन और A फॉर एडजेसेंट साइड, H फॉर हाइपोटेनस। एंड आखिर में है टैन, टैन के लिए ऑपोजिट साइड, ओवर में एडजेसेंट साइड। तो यहां पर हमारे पास ये थीटा की एडजेसेंट साइड, थीटा के साथ वाली साइड ये वाली है हमारे पास, थीटा के एडजेसेंट साइड ये है, और थीटा के अपोजिट साइड हमारे पास ये है। और जो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड होती है इसको हम ऑलवेज हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कि ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी लेंथ होती है इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं।
और इसको हम r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहां पर हम r पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि r की वैल्यू क्या आएगी। बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, r आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। और इसकी वैल्यू हमने ऑलवेज पॉजिटिव लेनी है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम बाद में फाइंड आउट करते हैं। तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास x -2 है तो -2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, स्क्वायर इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा, +4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9। तो r की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 13। तो यहां पर हम r भी लिख देते हैं, ये स्क्वायर रूट 13 आ गया। अब ये देखें 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज हाइपोटेनस, थीटा के ये एडजेसेंट साइड है और थीटा की ये अपोजिट साइड है। अब हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है हमारे पास, जैसे कि मैंने यहां पर मेंशन किया था, सो ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेनस। तो थीटा के ऑपोजिट साइड हमारे पास ये आएगी, थीटा के ऑपोजिट साइड ये हमारे पास आएगी जो कि y है। तो यहां पर हम लिखेंगे y ओवर में हाइपोटेनस हमारे पास r है, तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा y ओवर r और y की वैल्यू है हमारे पास 3। और इसी तरह r हमारे पास हाइपोटेनस वो है स्क्वायर रूट 13। तो इस तरह हमने साइन थीटा फाइंड आउट कर लिया। साइन के बाद कोसाइन है, यानी कि कॉस जिसको हम लिखते हैं कॉस थीटा। इसके लिए वर्ड मैंने यूज किया था का, यानी कि a और h। a हम लिखते हैं एडजेसेंट साइड को, यानी कि a थीटा की एडजेसेंट साइड, थीटा के मुल्हिका साइड वो x है। तो यहां पर हमारे पास आएगा x ओवर में एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस, ओवर हमें हाइपोटेनस है वो r ही है। तो यहां पर हम x की वैल्यू क्योंकि -2 है तो -2 ओवर में स्क्वायर रूट 13। अच्छा, माइनस ऊपर 2 के साथ लिख लें या यहाँ पर ये जो हमारे पास ओवर का सिंबल है, यानी कि इस फ्रैक्शन में यहाँ पर हम लिख सकते हैं -2 के साथ भी आ जाए तब भी ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह टेंजेंट थीटा, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ था टोआ, यानी कि ओ ऑपोजिट साइड है और ए एडजेसेंट साइड है। तो ऑपोजिट साइड थीटा के ऑपोजिट साइड y है और थीटा की एडजेसेंट साइड x है। तो यहां पर y की वैल्यू क्योंकि 3 है और x की वैल्यू क्योंकि -2 है, तो 2 लिख के यहां पर माइनस लिखें या यहां पर माइनस लिखें एक ही बात है। तो हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर ली। तो साइन का रेसिप्रोकल हमें पता है कोसेकेंट थीटा होता है, जिसको COSEC लिखते हैं। तो जस्ट रेसिप्रोकेट करेंगे, स्क्वायर रूट 13 ऊपर आ जाएगा, नीचे 3 आएगा। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, तो उसके लिए हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, नेगेटिव साइन वैसे ही आएगा, स्क्वायर रूट 13 ऊपर और नीचे 2 आ जाएगा। इसी तरह टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट यानी कि कॉट थीटा होता है, तो नेगेटिव साइन वैसे ही आएगा, ये फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर देंगे, 2 ऊपर और 3 नीचे। तो इस तरह ये जो पॉइंट P था फर्स्ट पार्ट में, पॉइंट P -2 3 था। तो हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड आउट कर ली। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारे पास पॉइंट P गिवन है -3 और -4, वो हम ड्रा करते हैं कि -3 और -4 जब पॉइंट होगा तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड आउट करते हैं। तो इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट में हमारे पास पॉइंट है -3 और -4। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को लोकेट करते हैं। इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम सबसे पहले, क्योंकि x की वैल्यू -3 है, तो हम लेफ्ट साइड से, ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ ट्रेवल करेंगे,
क्योंकि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती तो हम ओरिजिन के राइट साइड पर ट्रेवल करते। अब क्योंकि x -3 है तो हम 3 स्टेप ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -3 है। इसी तरह y की वैल्यू -4 है तो हम y एक्सिस के ऊपर ओरिजिन के नीचे ट्रेवल करेंगे 4 स्टेप्स, क्योंकि अगर हमारे पास पॉजिटिव 4 होता तो हम ओरिजिन के ऊपर ट्रेवल करते। तो हम यहाँ पर 4 स्टेप नीचे जाएंगे क्योंकि y की वैल्यू -4 है। तो यहाँ पर हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसी तरह ये हमने -3 के नीचे हमने एक लाइन लगा ली, और ये हमारे पास क्योंकि इस पॉइंट पर 4 बनता है, 1 2 3 और 4 नीचे की तरफ है, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव होता है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास -4 है। तो इस तरफ से भी हम यहाँ पर लाइन लगाते हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास ये बन जाएगा, इस पॉइंट को हम पॉइंट P कहते हैं और इसके कोऑर्डिनेट है -3 और -4। इस पॉइंट को हम ओरिजिन के साथ मिला देते हैं। और ये वाला पॉइंट हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है थीटा, उसके ऊपर लाई कर रहा है, और थीटा जो एंगल बनता है वो हमेशा हमारे पास x एक्सिस के साथ बनता है, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा बनेगा। तो इस पॉइंट P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो परपेंडिकुलर x एक्सिस के ऊपर हमेशा ड्रॉ किया जाता है, तो ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन जाएगी। ये यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और क्योंकि ये हम 3 स्टेप इधर आए थे तो x की वैल्यू -3 और 4 स्टेप नीचे गए थे तो y की वैल्यू -4 होगी। और यहाँ पर हम और हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम r हमारे पास होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और x के लिए हम यहाँ पर क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू -3 है तो -3 का स्क्वायर और y की जगह -4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास -3 का स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव साइन भी खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर ये 16 तो ये बनता है 25। तो r की वैल्यू आ गई 25 का स्क्वायर रूट 5। तो हमने r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि 5 है। और देखें ये पॉइंट P हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। सो हमने ये भी बताना था कि ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम R मालूम कर चुके हुए हैं तो हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा, साइन के लिए वर्ड हमने यूज किया था सो, यानी कि ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेनस। ऑपोजिट साइड हमारे पास थीटा की ऑपोजिट साइड, तो थीटा की ऑपोजिट साइड हमारे पास y है, तो y ओवर हाइपोटेनस हमारे पास ऑलवेज r आता है, तो यहाँ पर हम r लिख लेते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास -4 है और r की वैल्यू 5 है, तो साइन थीटा -4 ओवर 5 आ गया। कॉस थीटा हमारे पास होता है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम कॉह। ये याद रखने के लिए कोई ये इसमें लॉजिक नहीं है, जस्ट अपने 3 वर्ड्स याद रखने हैं, यानी कि साइन ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस, कॉस एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। तो थीटा की एडजेसेंट साइड, थीटा के साथ जुड़ी हुई साइड x है, तो कॉस के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं x यानी कि एडजेसेंट साइड ओवर में हाइपोटेनस यानी कि r। तो यहाँ पर हमारे पास x -3 है ओवर में हाइपोटेनस यानी कि r वो 5 है। लास्ट में इसी तरह tan के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो है टोआ। 3 वर्ड है सो का टोआ। तो tan के लिए टेंजेंट थीटा ऑपोजिट साइड
ऑपोजिट साइड y है, ओवर में एडजेसेंट साइड जो कि x है, तो ऑपोजिट साइड y वो -4 है और एडजेसेंट साइड x जो कि -3 है। तो दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव और नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएंगे, हमारे पास +4/3 आ जाएगा। तो कोसेकेंट थीटा आ जाएगा हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल -5/4, कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंट -5/3, जस्ट इसी को रेसिप्रोकेट करेंगे। और tan का रेसिप्रोकल कॉट थीटा वो 3/4, दोनों पॉजिटिव हो गए थे तो 4/3 को हमने रेसिप्रोकेट किया तो 3/4। तो इस तरह हमने इस पॉइंट के लिए भी ये भी फाइंड आउट कर लिया कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमें रिक्वायर्ड थी वो भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो इसी तरह हम इसका तीसरा पार्ट भी करते हैं, उसके लिए हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसी तरह थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें पॉइंट है √2 और 1। तो क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो सबसे पहले हम पॉइंट मेंशन करते हैं। √2 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो क्योंकि पहली वैल्यू पॉजिटिव है तो हम x एक्सिस के ऊपर हम ओरिजिन के राइट साइड पर जाएंगे, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा। और दूसरी वैल्यू y है वो 1 है, तो 1 यहाँ पर हमारे पास इस पॉइंट के सामने ऑलमोस्ट इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट है हमारे पास y की वैल्यू 1 और ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे √2 और 1। तो ये पॉइंट है हमारे पास, से पॉइंट P कह देते हैं इसको, √2 और 1। इस पॉइंट P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस के ऊपर। ये हमारे पास एंगल थीटा है। तो क्योंकि दोनों वैल्यूज x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं और x की वैल्यू √2 है और y की वैल्यू +1 है। तो यहां पर भी हम हाइपोटेनस फाइंड आउट करते हैं। तो हाइपोटेनस के लिए वही फार्मूला अगेन, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। x की जगह हम x की वैल्यू रखते हैं विच इज √2 और y की जगह 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर हमारे पास 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये √3 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास r की, यानी कि हाइपोटेनस हमारे पास √3 आ जाएगा। तो हम r के सामने √3 लिख लेते हैं। अब हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन थीटा। यहां पर हमारे पास एंगल थीटा है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज हमारे पास हाइपोटेनस होती है और थीटा के साथ दो साइड होती हैं, थीटा के सामने थीटा के ऑपोजिट साइड और थीटा के साथ थीटा की एडजेसेंट साइड। तो क्योंकि हमने साइन थीटा फाइंड आउट करना है तो साइन थीटा के लिए हम वर्ड यूज करते हैं SOH, यानी कि SOH, ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेनस। तो थीटा के ऑपोजिट साइड हमारे पास y है, तो हम यहां पर लिखेंगे साइन थीटा के लिए y ओवर r, y की वैल्यू हमारे पास 1 और r की वैल्यू है √3। इसी तरह कॉस थीटा के लिए वर्ड यूज होता है coh, यानी कि एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड थीटा की एडजेसेंट साइड आएगी और थीटा की एडजेसेंट साइड हमारे पास ये वाली होती है, यानी कि x। तो हम cos के लिए लिखते हैं x ओवर r। तो क्योंकि x हमारे पास √2 है और r हमारे पास √3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो हम लिख सकते हैं √2/3। इसी तरह लास्ट में है टेंजेंट थीटा। तो tan के लिए हम लिखते हैं आखिरी वर्ड टोआ, यानी कि SOH का टोआ, ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड।
तो थीटा के ऑपोजिट साइड y है, थीटा की एडजेसेंट साइड x है, तो इसका फार्मूला आएगा y ओवर x, और y की वैल्यू हमारे पास 1 है और x की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। अब हमने क्योंकि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लिए हैं, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, तो कोसेकेंट थीटा आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे स्क्वायर रूट 3 ओवर 1, नीचे 1 हो तो नहीं लिखते। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होगा स्क्वायर रूट ऊपर 2 था तो ऊपर 3 नीचे 2 आ जाएगा, इसी को हम जस्ट रेसिप्रोकेट कर देंगे। और tan का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, और cot के लिए हम स्क्वायर रूट 2 ओवर 1। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में जो 3 पॉइंट्स थे उनके लिए हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और इन तीनों पॉइंट्स के लिए हमने ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।